गाइस, हम देख रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट में हमने पिछले बार लेक्चर में देखा था ड्रग मेटाबॉलिज्म। आज हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। तो इसमें कुछ फैक्टर है। फर्स्ट है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। सेकंड केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर में क्या क्या है? एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन। थर्ड फैक्टर है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या है? एज, डेट, सेक्स डिफरेंस। और फोर्थ है स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक देखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म मतलब तो ये हमारे बॉडी पे क्या अफेक्ट दिखाते, यही हम देखेंगे। तो हमारा पहला है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? पीके, सोल्यूबिलिटी, पोलैरिटी, साइज, शेप, ये जो भी है ये हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म में अफेक्ट करते। ये हमारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है। ये सारे ड्रग मेटाबॉलिज्म में अफेक्ट करते हैं बाय इंटरेक्शन विद द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। तो हुआ हमारा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड है केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर में क्या क्या है? एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन। तो एंजाइम इंडक्शन में क्या होता है? तो एंजाइम इंडक्शन में ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है और इसकी वजह से एंजाइम की एबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो एंजाइम इंडक्शन है उसमें ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने के वजह से ड्रग इजीली हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है और इसके लिए इसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। हम समझते हैं, ये देखो सपोज ये हुआ हमारा लीवर। तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से लीवर की साइज बढ़ जाती है और अगर लीवर की साइज बढ़ गई तो ये मेटाबॉलिज्म इजीली होता है। तो एंजाइम इंडक्शन यानी क्या? एंजाइम इंडक्शन 2 मार्क का ही क्वेश्चन आता है, एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन पे। अगर सेपरेट पूछे गए तो इस पे 2 मार्क का क्वेश्चन आता है और अगर दोनों साथ में पूछे गए तो इसका 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन और एंजाइम इंडक्शन। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लो। डेफिनेशन क्या है? द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलाइजिंग एबिलिटी ऑफ एंजाइम्स बाय सेवरल ड्रग एंड केमिकल्स known as enzyme induction and agents is called enzyme inductor। तो एंजाइम इंडक्शन से क्या होता है? इंक्रीज इन बोथ लीवर साइज एंड लीवर ब्लड फ्लो। मतलब हमने अभी देखा अगर ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाए तो लीवर की साइज बढ़ जाती, इंक्रीज हो जाती, और अगर लीवर की साइज बढ़ जाए तो ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो मतलब ब्लड में ही हमारा ड्रग रहता है और अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए तो लीवर की साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और इससे ड्रग का मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है, ड्रग हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। दूसरा है इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ साइटोक्रोम्स P450 एंजाइम्स। तो एंजाइम की स्टेबिलिटी कौन इंक्रीज करता है? कौन सा साइटोक्रोम एंजाइम करता है, इंक्रीज करता है? तो P450। इस पे जीपैट को भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा साइटोक्रोम है जो एंजाइम की साइज इंक्रीज करता है। तो P450 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंजाइम इनहिबिशन एंजाइम इंडक्शन से बिल्कुल उल्टा है। तो क्या है एंजाइम इनहिबिशन? एंजाइम इंडक्शन में क्या था कि उसकी साइज बढ़ जाती है, पर एंजाइम इनहिबिशन में क्या है? और डिक्रीज इन द ड्रग मेटाबॉलाइजिंग एबिलिटी। मतलब यहाँ पे ड्रग की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। और डिक्रीज इन द
drug metabolizing ability of an enzyme is called as enzyme inhibition. तो एंजाइम इनिबिशन में क्या होता है, एंजाइम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अगर एंजाइम डायरेक्टली इंटरैक्ट हो तो क्या होता है, इंटरैक्शन एट द एंजाइम साइट एंड चेंज एंजाइम एक्टिविटी. डायरेक्ट में क्या होता है, इसका इंटरैक्शन होता है और एंजाइम के साइड पे इसका इंटरैक्शन होता है और चेंज क्या होती है, एंजाइम की एक्टिविटी. और इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो एंजाइम का रेट है वो क्या होता है, फॉल होता है. और सिंथेसिस, अगर इसका रेट फॉल हो जाए तो एंजाइम का सिंथेसिस होता है. और ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और हार्मोनल इनबैलेंस, इसको फिर कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है और हार्मोन का इनबैलेंस होता है. इसे फिर हम क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं, अल्टर फिजियोलॉजी. आपको एंजाइम इनिबिशन और एंजाइम इंडक्शन समझ में आ गया होगा. तो हम आगे का देखते हैं. तो आगे का है हमारा फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर. बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या है, एज है, डाइट है, सेक्स और डिफरेंस है. तो एज में क्या है, तो एज में क्या होता है, अगर हमारा ड्रग मेटाबॉलिक रेट जो है और ड्रग मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से होता है. मतलब एज, मतलब जो चिल्ड्रन है, जो अडल्ट है और जो बच्चे 2 मंथ के हैं, इसके सबके हिसाब से, सबकी एज ग्रुप के हिसाब से मेटाबॉलिज्म का रेट डिफरेंट होता है. तो हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म का एज पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो ये देखो, न्यूनेट्स अप टू 2 मंथ, जो अप टू 2 मंथ के बच्चे हैं और जो 2 मंथ और 1 ईयर के बीच में है, तो इसका मेटाबॉलिज्म क्या रहता है, स्लोली ड्यू टू यूजेस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम. इस पे माइक्रोसोमल एंजाइम की डेवलपमेंट होती है. सेकंड, जो चिल्ड्रन है, जो 1 ईयर से 12 ईयर के बीच में, उसका मेटाबॉलिज्म क्या रहता है, रैपिड रहता है एज कंपेयर टू अडल्ट. और जो अर्ली पर्सन है, अर्ली पर्सन का मेटाबॉलिज्म भी क्या रहता है, स्लोली रहता है. अब हम दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर देखेंगे, डाइट. तो डाइट में क्या है, द एंजाइम कंटेंट एंड एक्टिविटी इज अल्टर्ड बाय डाइटरी कंपोनेंट्स. तो हम अगर लो प्रोटीन का डाइट ले तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और हम हाई प्रोटीन डाइट ले तो हमारा मेटाबॉलिज्म क्या रहता है, रैपिडली रहता है. क्योंकि जो प्रोटीन डाइट है वो हमारे एंजाइम के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है. इसलिए हमें प्रोटीन ज़्यादा लेनी चाहिए. यही है हमारे डाइट में. अगर लो प्रोटीन हो तो स्लो मेटाबॉलिज्म, हाई प्रोटीन हो तो रैपिड मेटाबॉलिज्म. बायोलॉजिकल फैक्टर में तीसरा है सेक्स डिफरेंसेस. इसमें क्या होता है, सेक्स डिफरेंसेस में इट अफेक्ट्स ड्रग मेटाबॉलिज्म. मतलब सेक्स डिफरेंसेस पे भी हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करता है. अगर कोई ह्यूमन हो, हमने ड्रग लिया फॉर एग्जांपल बेंजोडाइजेपिन. अगर हमने बेंजोडाइजेपिन लिया तो मेटाबॉलाइज स्लो इन ह्यूमन देन मैन. तो इसका इफेक्ट ह्यूमन पे और मैन पे पड़ता है और इसके मेटाबॉलिज्म पे. अगर बेंजोडाइजेपिन लिया तो मेटाबॉलाइज मैन से स्लो होता है ह्यूमन में, और मेटाबॉलाइज रैपिड इन मैन देन ह्यूमन. तो ये हुए हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स. हमारा लास्ट वाला फैक्टर है, तो क्या है, स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म. इसका इफेक्ट होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म पे बिकॉज सम मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम ऑफन display a preference for one enantiomers of a drug over the other. It is due to differ in their action. ये है हमारा लास्ट वाला फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग में हमने 4 फैक्टर पढ़े. फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, दूसरा था केमिकल फैक्टर, तीसरा था बायोलॉजिकल फैक्टर और चौथा था स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट.
गाइस, ये हमारे यूनिट का लास्ट टॉपिक था। इसके साथ ही हमारा यूनिट ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आए फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो ऐसे ही उसके आंसर में सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं और एक एक डिस्क्राइब करना है, तो आपके मार्क फिक्स हो गए। तो ये थे हमारे फैक्टर्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।